आप शायद सोच रही हैं, मेरी बॉयफ्रेंड ने कहा था ये एक सुपर हीरो मूवी है, पर उस लाल बंदे ने दूसरे बंदे का सीख कबाब बना दिया। तो हाँ, मैं सुपर हूँ, पर मैं हीरो नहीं हूँ। हीरो? वो भी मैं? कभी नहीं। मैं बस एक खोटा सिक्का हूँ जिसे मुझसे डबल खोटे सिक्कों को बजाने के पैसे मिलते हैं। मैं उन लौंडों में से हूँ जो पैसे लेकर अच्छे अच्छों की बैंड बाजा बारात करते हैं। पर मेगन ने मुझे पैसे नहीं दिए, बस तेरे बारे में बताया और मैं तेरी मुफ्त में बचाने आ गया। अच्छा, तो कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना। तू अभी भी सेफ नहीं है। और ये जीन्स पर चमकी लगाकर तू क्या गरबा खेलने जा रहा है? ये जीन्स है, चनिया चोली नहीं। मैं तो बस एक वासु हूँ, उसे डराता हूँ। और मैं वो हूँ जो रामपुरी घुसा के रास्पबेरी निकालता हूँ। तेरे कुत्ते कुत्ते करके बोटियों को खिला दूंगा। आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। कुत्ते बोटी क्या? डायलॉग छोड़, भावनाओं पर ध्यान दे। इसके चेहरे की हवा टाइट हो गई। आपको क्या बताऊं? हाँ, लेकिन इसकी टाइट करना अभी भी बाकी है। अगर तूने मेगन को बाथरूम में भी याद किया तो तुझे सुसु करने लायक नहीं छोड़ूंगा। और यही मेरी टिप है, अपने पोपट को पिंजरे में ही रख। ओए रुक, तू मेरा हीरो है। ना 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 बहना, गाली मत देना। वाह बेटा, तूने मेरे मरने पर पैसे लगाए। वाह, तू जैसा कमीना दोस्त दुश्मन को भी ना मिले। मरेगा तू साले, तेरी उम्र मुझे लग जाएगी। मैं तो अय्याशी करूंगा, वो भी सालों तक। जब भी बम देखता हूँ फोड़ने का मन करता है। ठीक है। ओ हौले हौले, अरे ये पके हुए हैं, हाथ में आ जाएंगे। जाओ भागो यहाँ से, उम्र से लंबी तो दाढ़ी हो गई है। ए, हीरे को हाथ मत लगा, कट जाएगा। हीरे को तो हीरा ही काटता है। वनेसा, वेट, तुम जैसी अच्छी जगह इस तरह की लड़की में क्या कर रही है? चलो अब छोटे से मैदान में गोल्फ खेलने दो। तुम्ही ने कहा था मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो ये बात है। जनाब पहले गुठली चूसते हैं, बाद में रस पीते हैं। अच्छी शौक है। मुंह में देके चली गई, अब खाता रहे आइसक्रीम। अगर तुम्हारा बायां पैर टेस्ट मैच है और दायां पैर वनडे है, तो क्या मैं इन दोनों के बीच 20-20 खेल सकता हूँ? आप मजाक करिए डॉक्टर। आप डॉक्टर नहीं है ना? जाकर डॉक्टर को बुलाइए। लास्ट स्टेज का कैंसर सुनते ही लोग अजीब तरह से पेश आते हैं। अजीबोगरीब सपना देखा, किसी की बीवी को किडनैप किया और पैसे मांगे तो उसने कहा बीवी रख लो। उसकी बीवी ने मुझसे कहा कि अगर शादी से पहले मिलते तो मुझे किडनैप ही नहीं करना पड़ता। हम दोनों जानते हैं कि कैंसर बैंड बजा देता है। जैसे किसी बड़े से मेले में जब बच्चे आते हैं और वहां झूले ना हो तो उनके मूड की बैंड बज जाती है, उस तरह से। वनेसा अभी से प्लान ए, बी, मतलब जेड तक सारे प्लान सोच रही है। और मैं उसके चेहरे की हर बारीकी गौर से देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ, या शायद आखिरी। मिस्टर विल, कैंसर का सबसे बड़ा पंगा ये है कि ये आपको बेहाल कर देता है, लेकिन उससे भी बुरा आप जिन्हें प्यार करते हैं, ये उन्हें बेहाल करता है। मुझे पता चला है कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। गूगल पे आ गया क्या? यही मेरा काम है। अगर मैं कहूँ हम आपका कैंसर ठीक कर सकते हैं तो, और उससे बढ़ के आपको ऐसी शक्तियां दें जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी। लगता है किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन एड एकदम बकवास है, मतलब थका हुआ सा। इसमें मसाला डालो यार। खाने का ऑर्डर कौन लेगा? मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो दोस्तों? पिछले जन्म में तुम्हारा बटवा मारा था क्या? तो क्या मेरे खाने का ऑर्डर लेने के लिए तुम्हें भेजा है? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? केविन, ब्रूस, स्कॉट, मिच, रिक्स्टर? ससुरा चौधरी तो नहीं है ना? तुम्हारे दांत में कुछ अटका हुआ है, देखो वहीं बीच में। कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। तुमने चेक किया ना? ऊपर से औरत और अंदर से मर्द लगती हो। मुंह में माचिस की तीली क्यों रखी है? आग लगा दी या अभी कहीं लगाने के लिए जाऊं? देखो, बार बार तकलीफ देने का यही पंगा होता है। किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। मैंने तुम्हारे लैब कोट से ड्राई क्लीनिंग का टैग चुरा लिया है। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें लॉन्ड्री में सुपर हीरो डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। जानते हो तुम हद से ज्यादा पकाऊ हो। बस पगले, अब तू रुलाएगा क्या? फ्रांसिस के हर मोहरे को पकड़ के उसके बारे में पूछूंगा, उसके मिलते ही उसे ठीक करने पर मजबूर करूंगा, फिर उसका भेजा बाहर निकालकर उस पर सुसु करूंगा। तुझे सुसु करते हुए देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। लगता है किसी करेले ने एक और सड़े हुए करेले के साथ रंगरलियां मनाई हैं। हाँ। वो भी जबरदस्ती, मतलब बिना उसकी मर्जी के। उनके रिश्ते में कुछ तो लोचा था, और लोचा इतना बड़ा कि रोमांस करते वक्त पूरा पोंछा ही फिर गया। मैं मास्क पहनूं? हाँ, एक बहुत ही मोटा मास्क, हमेशा के लिए। माफ करना दोस्त, पर तू बहुत डरावना है। तेरा चेहरा देखकर भयानक सपने भी डर जाएं। जैसे पिछवाड़े में दांत निकल आया हूं। तू तो अकेले ही मरेगा। क्या? अपनी खुद की हॉरर फिल्म बना,
देख आजकल ऐसे ही चेहरे वाले लोग जो हैं हीरो बन जाते हैं, और हो सकता है तू सुपर हीरो बन जाए। शमिया जरा आसपास नजर घुमा ले, कहीं ऐसा ना हो बिना घुंघरू के मुजरा करना पड़े। वेट, साले तेरे ससुराल वाले आए थे, पूछ रहे थे राजा बाबू किधर गए। कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी अच्छी खातिर करता मैं। संभल के जाना, जेब कतरे बहुत हैं गली में, कुछ कतर ना ले दीदी का। उसे क्या कहते हैं जब इंसान की आधी फटी और आधी हटी हो? हाँ, फटफटी शायद। कुछ सोचा है तो उससे क्या कहने वाला है? माँ की आंख। यार इससे बात शुरू मत करना। नहीं, फ्रांसिस का है। वो चाहता है कि तू उसके पास जाए। ये क्या? नीचे पॉटी वाला स्माइली भी बनाया है। पता है ना पॉटी वाला स्माइली क्या होता है? मुझे तो कई साल तक ये चॉकलेट वाला स्माइली लगता रहा। समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या। हाँ, मैं इसी के लायक हूँ। बस नहीं, चिड़िया के घोंसले पे नहीं। पर इस नकाब के पीछे का इंसान तुम्हारे वेट से बिल्कुल अलग है। थोड़ा वक्त बीतने के बाद और थोड़ा चढ़ जाने के बाद मुझे इस चेहरे की आदत पड़ जाएगी वेड। इसने सोचा था इस मूवी से कुछ सीखने को मिलेगा। लड़की वापस पाने के लिए सुपर हीरो बनना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लड़की सही हो तो अंदर का हीरो अपने आप बाहर आ जाता है।